ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवें कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करे वाले सबसे बड़हन देशन में शामिल हो गयल हो। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री कहले कि सज्जो विश्व सौर ऊर्जा के भविष्य के रूप में देखी रहल हो। वहाँ के जोर देत कहली कि भारत यह क्षेत्र में अपन पारंपरिक अनुभव के नया जमाना के विज्ञान के साथ जोड़ी रहल हो। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। श्री मोदी देश के पहला सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मोढेरा के जिक्र करत कहलें कि देश के तमाम गांव के लोग उन्हें चिट्ठी लिखे रहल हवें कि उन्हों के गांव के सौर ऊर्जा में बदलल जाए। प्रधानमंत्री गर्व से कहलें कि भारत अंतरिक्षों में कमाल दिखा रहल हो और पूरा दुनिया देश के उपलब्धियन के देख के हैरान हो। वहाँ के कहनी कि भारत एक के साथे 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कैले हवे और ये सफलता दिवाली से एक दिन पहले मिलल हो। प्रधानमंत्री स्टूडेंट पावर के जिक्र कैलें और कहलें कि ई भारत के मजबूत बनौले का आधार हो। श्री मोदी कहलें कि आज देश के कई हिस्सन में छठ का पर्व मनावल जा रहा हो। वहाँ के कहनी कि ई पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारतों का उदाहरण हो। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। लोक आस्था का महापर्व छठ आज प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में मनावल जा रहा हो। श्रद्धालु काल ही खरना पूजन के बाद से 36 घंटा के निर्जल उपवास पर हवें। आजू संझा श्रद्धालु डूबत भगवान सूरज के अर्घ दिलें। गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर के सतही औरियो जिलन में आजू संझा नदियन और पोखरन के किनारे छठ व्रती परिवार के साथे पहुंचलें और डूबत सूरज के अर्घ दिलें। प्रशासन नदी घाटन और पोखरन के किनारे श्रद्धालुओं के आसानी बदे पुरहर इंतजाम कैलस। बलियों में छठ पर्व धूमधाम से मनावल जा रहा हो। एगो रिपोर्ट। बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटों को सजाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर डूबते सूर्य का अर्घ देती है। यह व्रत अपने पति, पुत्र और परिवार कल्याण के लिए रखा जाता है। आज श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए पूजा सामग्री ठेकुआ, नारियल, अनानास, अमरूद, कंद, गन्ना सहित उपलब्ध सभी मौसमी फल लेकर घाट पहुंचकर अर्घ अर्पित किया। कल सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा का समापन होगा। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के छठ पर्व का हार्दिक बधाई और शुभकामना दिले हमें। मुख्यमंत्री छठ पर्व पर सज्जो प्रदेशवासियों के कल्याण का कामना कई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के मौका पर बिहने एकता दिवस मनावल जाई। इस दिन ने प्रदेश के सज्जो जिलन में रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ के आयोजन कईल जाई। राज्य के सज्जो प्राइमरी विद्यालयन में बिहने एकता दौड़ आयोजित कईल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों से बढ़ान संख्या में एकता दौड़ में हिस्सा लेवे के अपील कैले हमें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।